वेलकम टू द जीके करंट अफेयर्स चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लासा फीवर, जो करंटली आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है और इसको हम यूपीएससी मेंस और स्टेट पीएससी मेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, एज वेल एज इन रेस्ट ऑफ अदर एग्ज़ाम्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी जीके फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पे ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। सो व्हाई this fever was in news? So recently a study has found that climate change may aid the spread of Lassa fever, which is endemic to parts of West Africa. तो आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज एंडेमिक मतलब दैट इज स्पेसिफिक टू दैट पार्ट, एंडेमिक टू वेस्ट अफ्रीका, टू द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कंटिनेंट, और ये नेक्स्ट 50 ईयर में यहाँ तक भी आपका स्प्रेड हो जाएगा। तो रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इट इज़ एन एंडेमिक डिसीज एंड इट कॉजेज फीवर इन द वेस्ट अफ्रीका, और रिसेंट आउटब्रेक इस डिसीज़ की हुई है। व्हाट आर द फाइंडिंग्स? इसमें फाइंडिंग्स क्या पाई गई हैं? देयर वुड बी ए 600% जंप इन द नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू द वायरस दैट कॉज लासा फीवर। तो बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है। The number of people at risk of exposure would rise to 453 million by 2050 and 700 million by 2070, up from about 92 million in 2022. Because this disease is very highly infectious and transferable disease, so these are the expected outcomes or expected outbreak in upcoming time. तो अगर हमें इसको पॉइंट वाइज लिखना हो, देन वी हैव टू मेंशन दीज पॉइंट्स टू मेक आवर आंसर मीनिंगफुल। एन एस्टिमेटेड 80% ऑफ इन्फेक्शंस आर माइल्ड और एसिम्टोमेटिक। वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक इज दैट 80% ऑफ द इन्फेक्शंस आर माइल्ड और एसिम्टोमेटिक। दिस इज मोर हार्मफुल। मीन्स एसिम्टोमेटिक, यू गॉट द डिसीज बट देर इज नो एनी अपीयरेंस ऑफ सिंड्रोम। So this is very bad condition if any disease become asymptomatic. But the remaining 20% can cause hemorrhagic from the mouth and gut. Then another symptom is low blood pressure and potential permanent hearing loss. So you can see there are lots of consequences of this disease. One is hemorrhaging from the mouth and gut, low blood pressure and potential permanent hearing loss. These are the consequences of this disease. उसके बाद हम देखें टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द प्रेजेंस ऑफ पेस्चरलैंड एरियाज आर की फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रांसमिशन ऑफ द लासा वायरस। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं दैट लीड्स टू द मोर ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस? तो आपका टेम्परेचर, रेनफॉल एंड प्रेजेंस ऑफ पेस्चर land areas. If the virus is successfully introduced and propagated in new ecologically suitable area, its growth would be limited over the first decades. उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज लैसा फीवर। तो इसके पॉइंट वाइज हम आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। The Lassa fever causing virus is found in West Africa and was first discovered in 1969 in Lassa in Nigeria. So इसका नाम Lassa virus क्यों है? Because it was discovered in Lassa, that is located in Nigeria. Then this virus is single stranded RNA virus. आज की डेट में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन डीएनए और आरएनए, वेदर इट इज डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड, ये क्वेश्चन आपका रेगुलरली आ रहा है। इवन यूपीएससी इज गिविंग दिस क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। सो द लासा वायरस इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखो, एक तो आरएनए इज द जीनोम, ऊपर से उसका स्ट्रैंड कितना? सिंगल, बिलोंगिंग टू द वायरल फैमिली एरिना वायरिडे। द फीवर इज स्प्रेड बाई रैट्स। अब ये देखो, इसका स्प्रेड किस चीज़ से हो रहा है? तो ये क्या है? जूनोटिक डिसीज, मीन्स स्प्रेड बाय एन एनिमल।
So the fever is spread by rat and is primarily found in countries in West Africa including Syria, Leone, Liberia, Guinea and Nigeria where it is endemic. देखो डिसीज के कई टाइप हैं, वन इज एंडेमिक एंड अनदर वन इज पेंडेमिक. तो एंडेमिक मीन्स लोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया, पेंडेमिक मीन्स एज ए होल, हर जगह अगर फैल जाएगी देन इट बिकम्स पेंडेमिक. अब ये देखो मेस्टोमिस रैट्स, ये क्या है, स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ रैट्स हैं, बेसिकली जीनस है ये. मेस्टोमिस रैट्स हैव द पोटेंशियल टू स्प्रेड द डेडली लासा वायरस. अगर आप स्प्रेड का डिस्क्रिप्शन जब दोगे कि हाउ इट इज स्प्रेडेड देन इट इज विद द हेल्प ऑफ रैट, बट अमंग द रैट देर आर स्पेसिफिक रैट्स कॉल्ड मेस्टोमिस रैट्स. अगर वर्ड ये याद रह जाए तो इसको जरूर इंक्लूड करना है. उसके बाद हम और इसमें डिटेल में देखेंगे. द डेथ रेट एसोसिएटेड विद दिस डिसीज इज लो एट अराउंड 1%. तो ये अच्छी बात है, डेथ रेट इसमें कम है. बट द डेथ रेट इज हाइयर फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स सच एज प्रेग्नेंट वुमेन इन देयर थर्ड ट्राइमेस्टर. तो यहाँ थोड़ा सा लॉस ज़्यादा है फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए. अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अबाउट 80% ऑफ द केसेस आर एसिम्टोमेटिक एंड देयरफॉर रिमेन अनडायग्नोज्ड. अगर कोई बहुत सारी डिसीज ऐसी हैं जो इन्फेक्शन होने के बाद भी एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम आता नहीं है, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. ट्रांसमिशन हो गया, अ पर्सन कैन बिकम इन्फेक्टेड इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद हाउस होल्ड आइटम्स ऑफ फूड दैट इज कॉन्टामिनेटेड विद द यूरिन. अगर मान लो आपने देखा होगा घरों में हमारे पास अनाज होता है और जो आपके माउस हैं और रैट्स हैं दे फीड अपॉन दोज ग्रेन्स and after feeding they also release their excreta or urine. So that is the point of transmission or fecal matter of an infected rat. तो यहाँ पे क्या है, जूनोटिक, आपका क्या है, जूनोटिक ट्रांसमिशन है इसके अंदर. ठीक है, देयर इज जूनोटिक ट्रांसमिशन. तो इसके बाद हम आगे चलने वाले हैं. इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू रेयरली if a person comes in contact with a sick person's infected body fluids or through mucous membrane such as eyes, nose or the mouth. उसके बाद सिम्टम्स की बात करेंगे. माइल्ड सिम्टम्स है इंक्लूड स्लाइट फीवर, फैटिग, वीकनेस एंड हेडेक. ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको याद रखने हैं. उसके बाद सीरियस सिम्टम्स इंक्लूड ब्लीडिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, देन वॉमिटिंग, facial swelling, pain in the chest, back and abdomen and shock. Death can occur from 2 weeks of the onset of symptom, usually as a result of multi-organ failure. तो इसमें एक आपका स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस हैं आफ्टर गेटिंग द इन्फेक्शन ऑफ लासा वायरस. इसका देखो थोड़ा सा कभी भी अगर डिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आए तो उसका स्प्रेड, कॉजेस, सिम्टम्स, तो हमें ट्रीटमेंट भी बताना चाहिए एट द लास्ट पॉइंट. तो ट्रीटमेंट क्या है, द एंटीवायरल ड्रग. अब ये ड्रग का नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है, बट अगर याद हो जाए तो यू मस्ट इंक्लूड दिस इन योर आंसर. रिवेविरिन सीम्स टू बी एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर लासा फीवर. ये आपका ड्रग है यहाँ पे, रिवेविरिन. इफ गिवन अर्ली ऑन द कोर्स ऑफ क्लिनिकल इलनेस, तो ये बहुत ज़्यादा असरदार है. देर आर नो वैक्सीन्स करंटली लाइसेंस्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लासा फीवर. तो अब तक इसके अगेंस्ट में कोई वैक्सीन बनी नहीं है बिकॉज इट इज़ अ रिसेंट आउटब्रेक. तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका लासा फीवर के ऊपर, तो इन सारे हेडिंग्स में आपको डिस्क्रिप्शन देना है.